हाय बच्चों, कैसे हैं? फाइन, ओके। मैं जेपी गिरी फ्रॉम सारण IITG मैथमेटिक्स वेलकम्स यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल तो आप लोगों को पहले से पता है कि एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, अब तक तो ऐसे ही करते आ रहे थे, लेकिन जैसे हम लेंथ को देखते हैं, अब तक जो हम मेजर किए हैं, लेंथ को मेजर किए हैं, तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल्स वगैरह में, यानी कि डिफरेंट यूनिट में हम लेंथ को मेजर करते आए हैं अब तक। उसी तरह वेट की बात जब हो रही है तो वेट को हम ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, क्विंटल ऐसे मेजर किए हैं। उसी प्रकार किसी भी एंगल को हम डिफरेंट यूनिट में, डिफरेंट सिस्टम में मेजर करना इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने के लिए जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उसको हम यहां इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा एंगल्स को डिफाइन कर लेते हैं। एंगल्स क्या होता है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ओरिजिनेट होकर के कोई एक रे हो गई, इसको हम बोलेंगे रे। इसको हम इनिशियल रे भी बोल सकते हैं। इनिशियल रे वी कॉल इट इनिशियल रे। थोड़ा सा रे को बड़ा कर देते हैं ताकि इनिशियल दिखने में दिक्कत ना हो। ये हो गया इनिशियल रे। इनिशियल रे हुआ, स्टार्टिंग रे हो गया। अब यह एक हो गया, पॉइंट ओ हो गया। अब पॉइंट ओ और इनिशियल रे जब पॉइंट ओ के अराउंड मूव करेगा तो मूव दो तरीके से कर सकता है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और ये हो गया हमारा टर्मिनल रे। टर्मिनल रे यानी जहां पे आकर के वह रे स्टॉप हो जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं। टर्मिनेट करना मींस स्टॉप करना। यह इनिशियल रे है, और यह इनिशियल रे पॉइंट ओ के अराउंड मूव करती है। मूव कर आकर के, और सपोज कर लेते हैं पॉइंट बी पर आकर के वो क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। तो इस तरह से एक एंगल बन गया जब वह एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। तो एंटी क्लॉकवाइज इस फिगर को ही हम एंगल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यह एंगल जो है, इस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। पॉजिटिव एंगल यानी कि वह एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पर बनता है उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और अगर ये इनिशियल रे हो गया, इनिशियल रे पॉइंट ए पर है और ये ओ हो गया, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर जाता है, यह टर्मिनल हो गया। टर्मिनल रे बी पर आकर टर्मिनेट हो रही है। तो एंगल दो तरीके से बन सकता है। वो रे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है या क्लॉकवाइज मूव कर। क्लॉकवाइज अगर मूव करेगा तो उस एंगल को हम निगेटिव एंगल कहते हैं। माइनस हो गया निगेटिव एंगल। तो एंगल इन ट्राइगोनोमेट्री में एंगल दो टाइप के हो गए। स्टार्टिंग में क्लियर हो रहा है कि एंगल दो टाइप के होते हैं। इट मींस ट्राइगोनोमेट्रिकल एंगल जो होंगे वे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो पॉजिटिव एंगल्स हो गए और निगेटिव एंगल्स क्लियर हो गया। अब तक स्टैंडर्ड 10th क्लास तक हम लोगों ने सारे एंगल को डिग्री में मेजर किए हैं,
जैसे 30 डिग्री का एंगल, 50 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल EPC। सारे एंगल जो हम मेजर किए हैं, सारे के सारे एंगल किसमें मेजर करते आए हैं? डिग्री में करते आए हैं। तो अब तक हम लोग सिर्फ एंगल के मेजरमेंट का एक ही यूनिट जानते हैं और वह क्या है? डिग्री मेजर। इसको हम बोलते हैं डिग्री मेजर, या इसको डिग्री मेजर जो है, डिग्री मेजर को हम इंग्लिश सिस्टम ही बोलते हैं। यह इंग्लिश सिस्टम में एंगल को डिग्री मेजर में मापा जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिग्री को देखते हैं, इसके बाद ऑर्डर सिस्टम को स्टडी करें। इस वीडियो में बस यही हमें करना है। तो आगे मूव करते हैं हम लोग। अब एंगल तो समझ में आ गया कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने के लिए डिफरेंट सिस्टम का यूज किया गया है। अब डिफरेंट सिस्टम है, यहाँ 3 डिफरेंट सिस्टम्स हैं। सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए यहाँ हमारे पास 3 डिफरेंट सिस्टम है। सबसे पहला है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। इंग्लिश सिस्टम, डिग्री मेजर को इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो है वह है हमारा ग्रेड मेजर। ग्रेड मेजर को फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। फ्रेंच सिस्टम। ग्रेड मेजर इज also known as French system. Degree measure is called English system. And the third that we need to learn at this level, that is called radian measure. Radian measure. Radian measure को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलर सिस्टम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल, एंगल को अब हम 3 डिफरेंट यूनिट में मेजर कर सकते हैं। अब तक क्लास 10 तक तो हम तो सिर्फ डिग्री मेजर को ही सीखते आए हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री मेजर के साथ साथ ग्रेड मेजर और रेडियन मेजर भी सीखेंगे 1 by 1 करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं किस पर? डिग्री मेजर पर। अब डिग्री मेजर क्या है? डिग्री मेजर के लिए क्या करेंगे हम? पहला जो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसमें है सबसे पहला है डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर में क्या है? कह रहा है कि किसी भी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। कैसे? तो डायमीटर ड्रॉ करते हैं, डायमेट्री करें। इट मींस किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डायमेट्रिकली डिवाइड कर दिया जाए। दैट इज, ये एक सर्कल हो गया। इस सर्कल को डायमेट्रिकली, इट मींस एक डायमीटर ऐसे ड्रॉ किया, एक डायमीटर ऐसे ड्रॉ किया, एक डायमीटर ऐसे ड्रॉ किया। ऐसे करके कितने पार्ट में हमें डिवाइड करना है? 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। और इस तरह से 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद कितना है? 360 इक्वल पार्ट्स। किसी भी सर्कल को डायमेट्रिकली यानी कि डायगोनल ड्रॉ करके 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और उसमें से ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री एंगल। तो 360 इक्वल पार्ट में करेंगे, उसमें से ईच पार्ट को क्या कहलाता है? ईच पार्ट इक्वल टू 1 डिग्री एंगल कहलाता है। क्लियर हो रहा है? गुड। और 1 डिग्री को हम जनरली क्या लिखते हैं? 1 और डिग्री का सिंबल 0 है, यानी कि उसमें एक्सपोनेंट में पावर में 0 डाल देना है। तो 1 डिग्री एंगल हो गया। अगर उसी तरह 5 डिग्री एंगल को लिखना है सिंबल में, तो 5 उस पर 0 डाल देंगे। ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 1 डिग्री तो हो गया।
क्या 1 डिग्री से स्मॉलर एंगल भी हो सकता है? तो यस, 1 डिग्री से स्मॉलर एंगल भी हो सकते हैं। और 1 डिग्री का स्मॉलर एंगल क्या होगा? तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें से ईच पार्ट जो है 1 मिनट का एंगल कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? 60 मिनट। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो एक पार्ट होगा उसको हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें से ईच पार्ट 1 मिनट का एंगल कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि 1 डिग्री को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से ईच पार्ट 1 मिनट का एंगल कहलाता है। अब क्या 1 मिनट से भी स्मॉलर एंगल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि साइंस है। साइंस में स्मॉलेस्ट का भी कोई लिमिट नहीं है और ग्रेटेस्ट का भी कोई लिमिट नहीं है। 10th के बाद आप लोग अब हायर क्लासेस में आ गए तो स्मॉलेस्ट में भी कोई लिमिट नहीं है, एकदम छोटा से छोटा हो सकता है, बड़ा से बड़ा हो सकता है। इसलिए अब क्या करेंगे कि 1 मिनट के एंगल को क्या करेंगे? तो 1 मिनट के एंगल को 1 मिनट के एंगल को फर्दर हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से ईच पार्ट 1 सेकेंड का एंगल कहलाएगा। ये क्या हो गया? इसको कैसे रीड करेंगे? तो 60 सेकेंड। ये 60 सेकेंड्स हो गया, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिग्री मेजर में डिग्री से स्मॉलर एंगल मिनट और मिनट से स्मॉलर एंगल सेकेंड पर आ गए। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे हम मूव करते हैं। हो गया? तब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब एंगल को, कोई भी एंगल दिया है उसको मिनट और सेकेंड तक हम कैसे ब्रेक करेंगे, पहले इसको हम कंफर्म करते हैं। इसके साथ साथ यह भी देखेंगे कि अब तक जो हम पढ़े हैं, यानी कि स्टैंडर्ड 10th लेवल तक, उसमें क्या पढ़े थे हम लोग कि 1 राइट एंगल जो होता है, 1 राइट एंगल कितने का होता है जी? 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। 1 राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। इन दिस मेजर, दैट इज इन डिग्री मेजर, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान रखना है, 1 राइट एंगल कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो 1 डिग्री बराबर 90 बट्टे में आ जाएगा 1/90 राइट एंगल। 1 डिग्री इक्वल टू 1/90 राइट एंगल। तो 2 डिग्री बराबर कितना होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/90 यानी 1/45 राइट एंगल। 3 डिग्री कितने राइट एंगल के बराबर होगा? 3 डिग्री कितने राइट एंगल के बराबर होगा? तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 1/90 दैट इज 1/30 राइट एंगल। क्लियर हो रहा है? तो 1 डिग्री इक्वल टू हमारा हो गया कितना? 1/90 राइट एंगल। अब आगे हम बढ़ते हैं। कोई भी एंगल अगर मिनट में दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। अगर वही एंगल सेकेंड में दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे तो वो डिग्री में आ जाएगा। तो ये सब हम कल कन्वर्सेशन सीखेंगे कि कोई भी डिग्री मिनट से डिग्री में कैसे चेंज करें, सेकंड में रहेगा तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करें। इसको राइट डाउन करते चले जाना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसे यानी कि डिग्री मेजर में भी कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो इस पर क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। जो भी टॉपिक नोट करना है, नोट करने के लिए इसको क्या करेंगे? पॉज करके और नोट कर लीजिए। पॉज करेंगे, पॉज करके फटाफट नोट करते रहेंगे। चलिए तो हम मूव करते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, चेंज
चेंज हो गया 20 डिग्री 30 मिनट इंटू डिग्री। एक क्वेश्चन आ गया। अभी तीन डिफरेंट है, तीन डिफरेंट सिस्टम पढ़ना है, फर्स्ट सिस्टम ही कर रहे हैं। चेंज 20 डिग्री 30 मिनट्स, 30 मिनट्स हम लिखते हैं यहाँ। 20 डिग्री 30 मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है। वेरी सिंपल। क्या करेंगे, इसको फटाफट अपने से ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद फिर मैच कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगल दे रखा है उसको थीटा सपोज हम कर लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू 20 डिग्री 30 मिनट। 20 डिग्री प्लस 30 मिनट हो गया। अब 20 डिग्री हो गया। इस 30 मिनट को डिग्री में चेंज करा है। 30 मिनट को डिग्री में चेंज करने के क्या था, अभी जस्ट लिखे थे कि 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये डिग्री आ गया, दैट इज 1/2। तो 1/2 और 2 ऐसे निकालेंगे 40 प्लस 1 41/2 डिग्री। यह हमारा एंगल हो गया। यानी कि अगर कोई एंगल डिग्री और मिनट के फॉर्म में दे रखा है तो उसको हम डिग्री में कैसे चेंज करें। अगर सेकंड रहता तो क्या करता है, सेकंड रहता तो उसको भी नोट करते हैं, 60 इंटू 60 से डिवाइड कर देते, सिमिलर हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहीं पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं सिमिलर। 85.12 डिग्री इंटू, अब इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश सिस्टम। बात वही है, यहां जो डेसिमल है, डेसिमल पार्ट को भी हमें उस फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको मिनट और सेकंड की फॉर्म में लिखना है। जस्ट अपोजिट हो गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है ये। 85.12 डिग्री को चेंज करना है इंग्लिश सिस्टम, यानी कि डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। इसको कैसे अब तोड़ना है, सबसे पहले एंगल नोट करेंगे। थीटा इक्वल टू 85.12 डिग्री हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी, 85 प्लस 0.12 डिग्री। क्लियर हो गया, 85 डिग्री भी हो गया। ये डिग्री इंटीग्रल पार्ट किधर होगा, डेसिमल पार्ट किधर। अब डेसिमल पार्ट जो डिग्री था, इस डिग्री को मिनट में बदलेंगे, स्मॉलर में बदलेंगे। तो मिनट बदलने के लिए क्या करना होगा जी, डिग्री पे दे रखा है तो डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि वहां डिवाइड किए थे। मिनट में रहेगा तो डिग्री में, मिनट में रहेगा तो डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते थे। यहां डिग्री में दे रखा है और मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो गया इसको, 85 डिग्री प्लस 12 6 720। 720 एक डेसिमल, दो डिजिट पर डेसिमल बटेगा, 7.2 डिग्री। अब इसको हम क्या, मिनट हो गया, ये 60 से मल्टीप्लाई करेगा, डिग्री नहीं हुआ, मिनट हुआ, ध्यान रखना है, मिनट हो गया। 85 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 0.2। अब ये 0.2 जो था ये मिनट था, 0.2 मिनट है। इसको हम क्या करेंगे, 60 से जैसे मल्टीप्लाई करें मिनट वाले पार्ट को, इस सेकंड में बदल जाएगा। और इस तरह से हमारे पास आ गया 85 डिग्री 7 मिनट, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 12 सेकेंड। सो वी कैन चेंज 85.12 डिग्री इनटू इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में जैसे ही चेंज करेंगे 85 डिग्री 7 मिनट और 12 सेकेंड। फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए और अगले यूनिट की तरफ हम मूव करते हैं। नोट हो गया, यस। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा यूनिट जो है, दैट इज दूसरा यूनिट का है इसके बाद वाला, ग्रेड यानी कि फ्रेंच सिस्टम की तरफ हम मूव करते हैं। अब फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल में हम अगले सिस्टम की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वह कौन सा है, ग्रेड सिस्टम। अब हम ग्रेड सिस्टम को देखते हैं, ग्रेड सिस्टम में क्या है वहां। ग्रेड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम दैट इज
मेजर. Grade measure is known as French system. ग्रेड मेजर मीन्स फ्रेंच सिस्टम. अब फ्रेंच सिस्टम में क्या करना है कि कह रहा है कि एक सर्कल को 400 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. एक सर्कल को 400 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें से ईच पार्ट 1 ग्रेड एंगल होगा. यहां क्या करना है, 400 इक्वल पार्ट्स, इसको 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 400 इक्वल पार्ट्स में वैसे ही डिवाइड करेंगे डायग्रामेटिकली इसको डिवाइड करेंगे. यानी कि किसी भी सर्कल को डायग्रामेटिकली 400 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उसमें से ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 ग्रेड एंगल. ग्रेड को हम G लिखते हैं. ये हो गया ग्रेड, 1 ग्रेड. अब 400 इक्वल पार्ट, तो इसका 1/4 कितना हो गया, 100 हो गया. तो 100 जो होगा, 100 ग्रेड किसके इक्वल होगा, 1 राइट एंगल के इक्वल होगा. 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल. 1 राइट एंगल में कितना होगा, 100 ग्रेड होगा, क्योंकि वहां 90 डिग्री था तो यहाँ ग्रेड है तो 100. अब हम क्या करेंगे, तो 1 ग्रेड में क्या हो जाएगा, 1 ग्रेड में 1 डिवाइडेड बाई 100 राइट एंगल. इसको हम राइट डाउन कर लेंगे कि कोई भी एंगल अगर ग्रेड में दे रखा है तो उसको ग्रेड वाले एंगल को राइट एंगल में कन्वर्ट करना है, तो उसको 1/100 से मल्टीप्लाई करें. यानी कि 2 ग्रेड होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो राइट एंगल में कन्वर्ट होगा. क्लियर हो रहा है. चलिए, अब जैसे वहां डिग्री मेजर में मिनट और सेकंड होता था, डिग्री मेजर में मिनट और सेकंड होता था, सिमिलर यहां दैट इज ग्रेड मेजर में भी मिनट और सेकंड होगा. वो 60 का मल्टीपल था, 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, यहां 100 से होगा, कोई अंतर नहीं है. 100 मिनट इक्वल टू 1 ग्रेड. 1 ग्रेड को हम ऐसे लिखेंगे, 100 मिनट इक्वल टू 1 ग्रेड और 100 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट. हाँ, यह ध्यान रखेंगे कि ग्रेड मिनट यहां भी वहां भी मिनट लिखा जाता है, यहां भी मिनट ही लिखा जाता है, लेकिन वो ग्रेड के लिए है, तो ग्रेड के लिए ध्यान रखेंगे 100 के मल्टीपल पर होगा 100, और जो डिग्री में होगा वो 60 के मल्टीपल पर होगा. फिर हम आगे बढ़ते हैं और यह चेक करते हैं कि जो थर्ड हमारा है, एक दो क्वेश्चन इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं. फटाफट राइट डाउन कर लीजिए, इसको राइट डाउन करके क्वेश्चन हम करते हैं इसमें से. हो गया, राइट डाउन हो गया, गुड. अब क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं कि 80 ग्रेड, सपोज कीजिए कि 80 ग्रेड दिया हुआ है. ग्रेड मेजर का हम कर रहे हैं क्वेश्चंस. टॉपिक और कंसेप्ट समझते जाना है और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स भी करते जाना है. चेंज 80 ग्रेड, चेंज 80 ग्रेड इनटू डिग्री मेजर. डिग्री, अब 80 ग्रेड को डिग्री में चेंज करना है, तो ध्यान रखना है कि जब भी कोई एंगल डिग्री में दे रखा है तो उस डिग्री वाले एंगल को 9/10 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो चेंज हो जाता है किसमें, ग्रेड में. और अगर ग्रेड में दे रखा है तो 10/9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिग्री में आ जाएगा. यह कैसे बना है, तो इसको करने के लिए राइट एंगल वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी डिग्री हम सपोज कर लेते हैं कि कोई थीटा जो है उसमें d डिग्री है, थीटा इक्वल टू d डिग्री. अब डिग्री को अगर राइट एंगल में हम कन्वर्ट करेंगे तो d/90 राइट एंगल होता है, राइट एंगल होता है.
और उसी तरह ग्रेड। इस क्वेश्चन को करेंगे, बाद में अटेम्प्ट करेंगे, पहले थोड़ा सा इस कन्वर्सेशन को समझ लेते हैं कैसे आया हुआ है। और यही अगर एंगल थीटा, यही एंगल अगर ग्रेड में दे रखा है जी ग्रेड, तो इस ग्रेड को रेडियन में बदलेंगे तो जी डिवाइडेड बाई 100 राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, एक ही एंगल है जिसको डिग्री में डी डिग्री लिखा गया और ग्रेड में जी डिग्री लिखा, तो डी डिग्री को जब राइट एंगल में हम कन्वर्ट करेंगे तो डी बाई 90 हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1/90 से मल्टीप्लाई करना है, राइट एंगल में चेंज करेगा। अगर डिग्री में दे रखा है तो डी बाई 90 राइट एंगल हो जाएगा। उसी तरह ग्रेड वाले को अगर हम राइट एंगल में चेंज करेंगे तो ग्रेड वाले को राइट एंगल में चेंज करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस तरह से g बाई 100 राइट एंगल हो गया। ये दोनों तो एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देयरफॉर हम d बाई 90 इक्वल टू g बाई 100 कर लेते हैं। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 9 यहाँ आ जाएगा, तो 9/10 इंटू ग्रेड। समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला बना है, यह फॉर्मूला कैसे बना है। हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। डिग्री, अगर डिग्री में दे रखा है, डिग्री में निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर ये नहीं किया जाता तो गलत ही हो जाता, तो इसको सुधार लेना है। डिग्री के लिए क्या करेंगे हम, 9 ऊपर आ गया, यानी कि डिग्री में क्या करना है 9/10, यानी कि अगर कोई एंगल ग्रेड में दे रखा है तो उसको 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में आ जाएगा। उसी तरह अगर डिग्री में दिया हो तो 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आएगा, 10/9। क्लियर होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके फटाफट 80 ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो कितना आ रहा है फटाफट, हो गया, कितना आ गया 80 ग्रेड है ना जी, ग्रेड है, तो ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना है, 80 मल्टीप्लाई 9/10 कितना हो रहा है जी, 8 हो गया, और 8 9 जा 72 डिग्री। दिस इज आवर रिजल्ट। तो समझ में आ गया कि डिग्री को ग्रेड में कैसे चेंज करना है, ग्रेड को डिग्री में कैसे चेंज करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड सिस्टम, दैट इज सर्कुलर सिस्टम, दैट इज रेडियल सिस्टम की तरफ। थर्ड सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए हमारा जो तीसरा सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, रेडियल सिस्टम बोलते हैं और सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। दैट इज थर्ड जो है वो रेडियल मेजर और सर्कुलर सिस्टम। इसमें आप क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 रेडियल एंगल किस एंगल को कहा जाता है। 1 रेडियल एंगल कोई सर्कल ले लिया, कोई भी सर्कल हो सकता है जिसका रेडियस r है। r रेडियस वाले सर्कल के सेंटर पर, ध्यान रखना है डेफिनेशन के लिए, r रेडियस वाले सर्कल के सेंटर पर r रेडियस वाले आर्क के द्वारा, यानी कि यह रेडियस OA की लेंथ कितना है r और AB की लेंथ भी r है, मतलब आर्क की लेंथ भी r है और रेडियस भी r है, यानी कि रेडियस के इक्वल लेंथ के आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को 1 रेडियन एंगल कहा जाता है। 1 रेडियन एंगल, रेडियन को RAD लिखा जाता है, या इसको 1 और पावर c लिखा जाता है, दैट इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के लिए 1 का एक्सपोनेंट c लिख देंगे, या 1 और RAD, रेडियन का शॉर्ट फॉर्म RAD। तो 1 रेडियन एंगल क्या हो गया, 1 रेडियन एंगल किसी सर्कल के सेंटर पर बना वह एंगल है जो उस सर्कल के रेडियस के इक्वल आर्क के द्वारा बनाया जाता है। सर्कल के रेडियस के इक्वल आर्क के द्वारा जो सेंटर बनेगा, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन एंगल। तो 1 रेडियन कंफर्म हो गया। तो 1 रेडियन एंगल क्या है,
अब वन रेडियन में क्या होता है कि रेडियन वाले में देखेंगे, ये तो 1 रेडियन एंगल का हो गया, 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन एंगल। तो 1 रेडियन एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 रेडियन एंगल क्या है, इट इज मेजर ऑफ एन एंगल, इट इज मेजर ऑफ एन एंगल subtended at the center of a circle by an arc equal to its radius। समझ में आ गया 1 रेडियन एंगल। तो 1 रेडियन एंगल का डिफिनेशन आ गया। तो 1 रेडियन एंगल क्या है, इट इज मेजर ऑफ एन एंगल, यह किसी एंगल का मेजर है, दैट इज माप है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो किसी सर्कल के सेंटर में बनता है। किसके द्वारा बनता है, बाय एन आर्क, उस आर्क के द्वारा बनता है जिस आर्क की लेंथ उस सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। यानी कि अगर सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन एंगल। क्लियर हो रहा है 1 रेडियन एंगल। अब 1 रेडियन एंगल को तो डिफाइन कर लिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अगर ये दोनों इक्वल ना हो, इक्वल है तो कट करके 1 आ गया, अब इसको थोड़ा सा मूव कराते हैं। इफ रेडियस r हो और लेंथ ऑफ आर्क l हो, वैसे सिचुएशन में थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इफ r बी द रेडियस एंड l बी द लेंथ ऑफ आर्क, देन एंगल थीटा इज गिवन बाय l बाई r। तो उस एंगल को, एंगल थीटा कैसे निकलेगा, l बाई r से, मतलब लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ रेडियस। ध्यान यही रखना है कि इस फॉर्मूले के थ्रू, इस रिलेशन के थ्रू जो एंगल निकलेगा वो ऑलवेज रेडियन में होगा। किसमें होगा, रेडियन में होगा। और इन दोनों का यूनिट सेम होगा, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों सेम यूनिट में होगा। अब ये नहीं कि 1 सेंटीमीटर में हो जाए, 1 मीटर में हो जाए, या डेसीमीटर में हो जाए, या मिलीमीटर में हो जाए, ऐसा नहीं करना। दोनों या तो सेंटीमीटर में रखना होगा, दोनों मिलीमीटर, या दोनों सेंटीमीटर, या दोनों मीटर, मतलब दोनों एल और आर दोनों के दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में जब भी थीटा निकलेगा, थीटा विल ऑलवेज बी इन रेडियन। अगर इस फॉर्मूले के थ्रू हमें आर निकालने को आ गया या एल निकालने को आ गया, एल या आर निकालने को आ गया, थीटा दिया हुआ, तो यह कंफर्म करना होगा कि थीटा हमारा रेडियन में है कि नहीं। अगर थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आर्क निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम आगे। नोट हो गया, चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम इसका कन्वर्सेशन भी देखेंगे कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। एक यूनिट से यानी कि रेडियन दे रखा है। अब रेडियन में पहले देखेंगे कि डिग्री मेजर में 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता था, ग्रेड में 1 राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल होता था। तो यहाँ पे दैट इज इन सर्कुलर सिस्टम में हम देखेंगे। सर्कुलर सिस्टम को देख रहे हैं, पहले सर्कुलर सिस्टम के लिए पहले देखेंगे कि सर्कुलर सिस्टम में एक सर्कल का टोटल एंगल कितने का होता है। तो टोटल एंगल थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो पूरा अगर एंगल हमें निकालने को कहा जाए कि एक सर्कल का पूरा एंगल कितना होगा, तो एल हो गया, एल किसके इक्वल हो जाएगा जी,
एल इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो एल की जगह पर हम डाल देंगे 2 पाई आर डिवाइड बाई आर, यानी कि 2 पाई। तो सर्कल का एंगल जो होता है, यहां थीटा नहीं लिख के लिखेंगे, एंगल ऑफ सर्कल, सर्कल, या इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। द कंप्लीट एंगल जो होगा वह कंप्लीट एंगल रेडियन में कितना होगा, 2 पाई रेडियन का होगा। इसमें क्या करना है कि कभी कभी यहां इसका नोटेशन दैट इज सी लिखा भी जाता है या नहीं भी लिखा जाता है, यानी कोई भी एंगल अगर पाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी एंगल पाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वह एंगल क्या होता है, रेडियन सिस्टम में होता है, रेडियन मेजर में होता है, रेडियन में होता है। क्लियर हो रहा है? यानी कि ग्रेड वाले के लिए तो पावर में जी लिखना है, जैसे 2 ग्रेड के लिए 2g लिखेंगे, 30 डिग्री के लिए डिग्री लिखेंगे, लेकिन रेडियन वाले के लिए अगर पाई लिख दिए तो पाई रेडियन ही हो गया। जिस पर यूनिट नहीं लिखा हुआ है, जनरली पाई वाले रेडियन मेजर में उसका नोटेशन दैट इज एक्सपोनेंट नहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं नहीं भी लिखा जा सकता है। अब कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है जी, 360 डिग्री का। तो 360 इक्वल टू 2 पाई हो गया, 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन हो गया। तो ऐसे में पाई इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहां पे ट्राइगोनोमेट्री में पाई का वैल्यू क्या आ गया, 180 डिग्री। कंफर्म हो रहा है? यस। पाई अब तक हम मेंसुरेशन में यूज किए हैं, एरिया ऑफ सर्कल, circumference of circle, volume of cylinder, curved surface area of cone, वहां यूज किए थे। तो वहां पाई का वैल्यू कितना डालते थे, 22/7 डालते थे, या 3.17 जो आता था वो डालते थे। यहाँ पे जैसे ही हम ट्राइगोनोमेट्री में इंटर करते हैं और ट्राइगोनोमेट्री इंटर करने के बाद हम देखते हैं तो पाई का वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री। पाई का वैल्यू 180 डिग्री। तो इसी से हम निकाल लेंगे कि राइट एंगल कितना का होगा जी, राइट एंगल तो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री में क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री, यानी कि रेडियन मेजर में जो राइट एंगल होता है वो पाई/2 होता है। क्लियर हो गया? पाई/2 रेडियन इक्वल टू 1 राइट एंगल, पाई/2 रेडियन इक्वल टू 1 राइट एंगल। चलिए, नोट हो गया? गुड। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री को हम पाई रेडियन कहते हैं। तो 90 डिग्री यानी कि पाई/2 रेडियन इक्वल टू 1 राइट एंगल, पाई/2 रेडियन इक्वल टू 1 राइट एंगल, क्योंकि पाई इक्वल टू 180 और 180 का हाफ करें 90 डिग्री यानी कि 1 राइट एंगल। तो पाई/2 रेडियन इक्वल टू 1 राइट एंगल कंफर्म हो गया। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा जी, 1 रेडियन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा पाई बटे में आ जाएगा जी, 2/पाई राइट एंगल। कंफर्म हो रहा है? चलिए, अब हम इसको तो आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर यह चेक करते हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करना है। अब तीनों को हम कनेक्ट कर देंगे, किसको, डिग्री को, ग्रेड को और रेडियन, तीनों सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल को मेजर करने के लिए जो 3 सिस्टम हमारे पास है, तीनों को हम क्या करेंगे कि एक दूसरे से कंबाइन करके एक रिलेशन निकाल लेंगे। उस रिलेशन के हेल्प से हम किसी भी सिस्टम के एंगल को किसी दूसरे में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। So let's start to derive a relationship between system of measuring angle. System of measuring
एंगल को मेजर करने का जो सिस्टम है उसको आप देखते हैं। इफ एन एंगल थीटा हैज d degree, g grade and r radian। सपोज कर लिया कि कोई एक एंगल थीटा है जिसका वैल्यू है d डिग्री, डिग्री में d डिग्री है, ग्रेड में g ग्रेड है और रेडियन में r रेडियन है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर थीटा इक्वल टू d डिग्री को राइट एंगल में चेंज करेंगे तो d बाई 90 राइट एंगल हो गया। इसी थीटा वाले एंगल जो कि ग्रेड में था, इसको अगर हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, g ग्रेड को राइट एंगल में चेंज करेंगे तो g बाई 100 राइट एंगल हो गया। उसी तरीके से एंड जो एंगल थीटा है जो कि रेडियन में है, तो रेडियन को राइट एंगल में चेंज करना है तो क्या था, 2 बाई पाई, इट मींस 2r बाई पाई राइट एंगल हो जाएगा। ये तीनों के तीनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में। थीटा कोई एंगल है जो डिग्री में दे रखा है, ग्रेड में दे रखा है और रेडियन में दे रखा है, तीनों की वैल्यू दे रखी है। तीनों को हम सेम यूनिट में बदल रहे, सबको राइट एंगल बदल दिए, इधर भी थीटा सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर d बाई 90 इक्वल हो जाएगा g बाई 100 और ये इक्वल होगा 2r बाई पाई। क्लियर हो रहा है कि g बाई 90 इक्वल हो गया d बाई 90 इक्वल है g बाई 100 और ये इक्वल होगा 2r बाई पाई। अब इसको हम चाहें तो इस 2 को हटाने की कोशिश करेंगे, 2 को हटाने के लिए सबको 2 से डिवाइड कर दिया जाए। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ गया d बाई 180 g बाई 200 एंड r बाई पाई। तो इस तरीके से हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया जो तीनों यूनिट को, एंगल को मेजर करने वाले जो तीनों यूनिट है वो तीनों यूनिट एक दूसरे से कंबाइन हो गए। अब कंबाइन होकर के इस फॉर्म में आ गए d बाई 100, g बाई 200 और r बाई 100। अब अगर डिग्री से ग्रेड और ग्रेड से डिग्री चेंज करना हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ हम डिग्री और रेडियन वाले को लेते हैं, तो डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या होगा, 180 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डिग्री में या पाई यहाँ लाकर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, d मल्टीप्लाई पाई बाई 180, d बाई 100 है, पाई यहाँ आ जाएगा। सिर्फ हम इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, d क्योंकि डिग्री और ग्रेड को ऑलरेडी हम जस्ट पहले चेंज करना सीख चुके हैं कि डिग्री से ग्रेड, ग्रेड से डिग्री कैसे चेंज। अब डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री चेंज करना सीखेंगे। तो d बाई 180 है और पाई अगर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रेडियन। इट मींस डिग्री को अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर रेडियन दे रखा है तो ऊपर 180 चला जाएगा और पाई इसके बट्टे में आ जाएगा और ये बन जाएगा डिग्री में। तो ये दो फार्मूले हमारा सेपरेट करके सेपरेट अलग अलग फार्मूले तैयार हो रहे हैं। मेन तो ये हो गया जिसमें तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए, और सेपरेटली अगर करें कि कोई डिग्री दे रखा है उसको रेडियन में बदलना है तो क्या करना है। अब थोड़ा सा एग्जांपल इस पर देख लेते हैं क्वेश्चन का। राइट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, तो टोटल हमारा जो फॉर्मूला है अब इस तरह से आ गया है कि अगर कोई एंगल ग्रेड में दे रखा है, कोई एंगल ग्रेड में दे रखा है तो क्या करना है, ग्रेड को किसमें चेंज करना है, डिग्री में। तो ग्रेड को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना है जी, 9 बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री ग्रेड में दे रखा है, डिग्री के लिए 9 बाई 10 से करेंगे, और अगर डिग्री दे रखा है तो 10 बाई 9 से करेंगे तो ग्रेड में आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास
सबको आ गया, यानी कि सभी एंगल को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्रेड को डिग्री में चेंज करेंगे 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिग्री तो डिग्री में रहेगा। अब इस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल दिए गए हैं, एक डिग्री में दे रखा है 60 डिग्री, दूसरा ग्रेड में दे रखा है 60 डिग्री, और तीसरा रेडियन में दे रखा है जी। किसी क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल होते हैं उसमें से 3 एंगल दिए हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री और 5π/6 रेडियन। तो चौथा एंगल हमें फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। इफ 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल का दे रखा है, इफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 60 डिग्री, 60 ग्रेड एंड 5π/6 रेडियन, फाइंड फोर्थ एंगल। क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि फोर्थ एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे सोचिए जरा। सोच लिए क्या आइडिया आया, कुछ आया आइडिया? यस, आ गया होगा। सबको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की बात होती है तो हम तो यही अब तक जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एक तो डिग्री में दे रखा है, जब तक तीनों डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई यहां बिल्कुल नहीं कर सकते। चाहे तो हम फिगर बना सकते हैं, फिगर बना लीजिए। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी हो गया, तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री मान लिया, एंगल बी को सपोज करें 60 ग्रेड। अब सबसे पहला है कि यहाँ ग्रेड में, इस ग्रेड को डिग्री में चेंज करेंगे 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 60 × 9/10, ये डिग्री में आ जाएगा, कितना हो गया 54 डिग्री। एंड एंगल सी, और एंगल सी को सपोज कर लिया कितना है जी 5π/6 रेडियन है, तो रेडियन दे रखा है। अब रेडियन को डिग्री में बदलना है, क्या करना है यहाँ 180/π से मल्टीप्लाई कर, अब एक डिग्री हो गया, पाई से पाई कटेगा 630 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर 3 5 50 150 डिग्री। अब तो वेरी इजी हो गया। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ऑल एंगल इज 360 डिग्री। डिग्री में था इसलिए हम तीनों एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करें और आपको पुट कर देते हैं 60 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल डी इक्वल टू 360 तो है ही, अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आ रहा है, तीनों को ऐड अगर कर दिया जाए तो कितना होगा 264 आ रहा है क्या जी? यस, 264 आ रहा है, 264 डिग्री। अब 264 तो ये हो गया 96 डिग्री और ये हमारा आंसर हो गया। तो 96 डिग्री फोर्थ एंगल हो गया। तो समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है कि एक यूनिट को एंगल अगर किसी एक यूनिट में दिया हुआ है तो दूसरे यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करें, इसको राइट डाउन कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इसमें से क्वेश्चन करेंगे और आगे मूव करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज की तरफ। विद दिस वीडियो completes